यहाँ से जो भी सप्लाई का माल रायपुर की तरफ जाता था, 2-2, 4-4 सिलेंडर चोरी करके ले जा करके रायपुर में बेचते थे। ज्ञानेंद्र गुप्ता करके एक पर्सन है जिसके पास इन्होंने 2-2 हज़ार रुपये में कुल 103 सिलेंडर बेचे थे, जो उन सिलेंडरों को खरीदने के बाद किराए पे चला रहे थे 200-200 रुपये पर डे के। इमरजेंसी में मरीजों का प्राण बचाने वाले ऑक्सीजन का कालाबाजारी करने वाले एक गिरोह का जामुल पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। इस मामले में 10 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। 10 लाख रुपए के ऑक्सीजन सिलेंडर को जब्ती किया गया है। आइए जानते हैं जामुल टीआई कपिल देव पांडे जी से कि इस ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिए, क्या क्लू मिला और चूंकि ऑक्सीजन से संबंधित मामला है तो क्या कार्रवाई हो रही है इस पर। इसमें अतुल ऑक्सीजन कंपनी से रमेश शर्मा करके उनके प्रार्थी हैं, वो आकर के उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराया था कि लगातार 3-4 महीने से उनके ऑक्सीजन सिलेंडर की चोरी हो रही है। तो संदेह के आधार पर उनके ड्राइवरों से स्ट्रिक्टली पूछताछ की गई। पूछताछ पे वो लोग बताए कि वो यहाँ से जो भी सप्लाई का माल रायपुर की तरफ जाता था, 2-2, 4-4 सिलेंडर चोरी करके ले जा करके रायपुर में बेचते थे। एक सिलेंडर 2-2, 3-3 हज़ार रुपये में लोग बिक्री कर रहे थे। ऐसे करके लगभग 103 सिलेंडर ये लोग रायपुर में बिक्री कर दिए थे। रायपुर में ज्ञानेंद्र गुप्ता करके एक पर्सन है जिसके पास इन्होंने 2-2 हज़ार रुपये में कुल 103 सिलेंडर बेचे थे, जो उन सिलेंडरों को खरीदने के बाद किराए पे चला रहे थे 200-200 रुपये पर डे के। सबको एक साथ पूछताछ करके ज्ञानेंद्र गुप्ता के साथ सबकी गिरफ्तारी करके रिमांड पे भेजा गया है। कैसे लोग ये सिलेंडर बेचते थे, यानी हॉस्पिटल में जाता था कि कोई मरीजों को बेचते थे? नहीं, ये सिलेंडर को उपयोग एलपीजी सिलेंडर के साथ मिला के गैस कटर के रूप में करते थे और इसलिए इनकी खपत बहुत ज़्यादा थी और उन्हीं सिलेंडरों को फिर ये लीगल तौर पे अतुल ऑक्सीजन कंपनी में भेज करके उनको फिर से रिफिलिंग करा लेते थे और कंटिन्यू ये काम इनका 4 महीने से चल रहा था। कैसे क्लू मिला, कैसे एक चेन जुड़ा, कहाँ तक पहुँचे कार्रवाई करने के लिए, कहाँ तक जाना पड़ा आप लोग को? स्टार्ट टू एंड तक अपन गए। जो प्रार्थी ने बताया था कि हमको कुछ ड्राइवरों पे अपने संदेह है जो ऐसा कर रहे हैं, तो पहली बार में उन्होंने 17 सिलेंडरों के संबंध में जानकारी दिया था, लेकिन पूछताछ करने पे धीरे धीरे उनके अपन रजिस्टर चेक किए जिसमें उनके कुल सिलेंडरों की संख्या 100 से ऊपर गायब थी। तो इस प्रकार से ड्राइवरों को लाके पूछे तो स्ट्रिक्टली पूछताछ पे उन्होंने सब चीज़ एक्सेप्ट। अलग से टीम बनाए थे क्या इस चीज़ के लिए? हाँ, पुलिस अधीक्षक महोदय के जैसे संज्ञान में आया था तो एक टीम थाने की गठित किए थे, जिसमें मेरे साथ एएसआई अजय सिंह, आरक्षक गंभीर, आरक्षक अजय और चेतमान गुरुंग, ये सब शामिल थे। रायपुर वाले गुप्ता के ऊपर क्या कार्रवाई होगी? रायपुर वाले ये कार्रवाई, इसमें अपन चोरी का अपराध दर्ज किए हैं बीएनएस की धारा 303 में और संगठित अपराध के 112 का धारा लगाए हैं। मिल करके सभी एक साथ काम कर रहे थे ये लोग और एक इस प्रकार से एक बड़ा एक गिरोह जो बना के काम ये लोग कर रहे थे, इसमें सफलता पुलिस को मिली है। तो ये कार्रवाई किस प्रकार से किया गया इसको आपने सुन लिया। मैं आपको दिखाता हूँ कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर है जिसकी मार्केट वैल्यू एक सिलेंडर की 10-10 हज़ार रुपये है, जिसको ये 2-2 हज़ार रुपये में ये जो ड्राइवर हैं बेच देते थे अपने खर्चे के लिए। और आप देख सकते हैं कि कुछ सिलेंडर यहाँ पे रखे हुए हैं और ऐसी ही सिलेंडर से भरा हुआ एक गाड़ी जो है थाने में जब्त करके रखा गया है। फिलहाल जामुल पुलिस की ये कार्रवाई जो है काफ़ी सराहनीय है, क्योंकि इस मामले में जितने भी आरोपी पकड़ाए हैं सब एक ड्राइवर हैं और ड्राइवरी का काम करते थे। कंपनी से बड़े मात्रा में सिलेंडर को गाड़ी में भर के निकाल देते थे और इसको रायपुर में खपाया करते थे। इस चैन का भांडाफोड़ करते हुए पुलिस के द्वारा ही कार्रवाई की गई है। सीजी भास्कर न्यूज़ के लिए मैं हूँ गौरव तिवारी।